आईटी के क्षेत्र में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। 1 साल पूर्व यहाँ घोषणा हुई थी कि आगरा को आईटी सिटी बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, क्या किया है आपने? उत्तर भारत में जितना निर्यात होता है आईटी के क्षेत्र में 35% उत्तर प्रदेश से होता है। देश भर में आईटी क्षेत्र में जितने लड़के लग रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, 15% उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं। किस तरह अपनी जमीन बेच कर गांव का व्यक्ति अपने लड़के को पढ़ाता है, लेकिन पढ़ने के बावजूद नौकरियां नहीं मिल रही। ऐसे उद्योगों को हमें बढ़ावा देना हो। चौधरी साहब चाहते थे कि कृषि पे आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित हो गांव-गांव। अगर लोकदल किसानों की हिमायत करता है, जो जमीन के मालिक हैं, उनके हित में हमने संघर्ष किया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उद्योग के खिलाफ। औद्योगिकरण की एक नई लहर पश्चिमी यूपी में हमें लानी। मैं ये भी कहता हूं कि हमारे साथ पक्षपात होता है, ये कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसी आगरा में जब 1 साल पहले मुख्यमंत्री आए थे, इन्होंने घोषणा करी थी कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई भी औद्योगिक कारखाना लगाने के लिए जमीन लेगा तो 100% स्टैंप ड्यूटी की छूट मिलेगी। लेकिन ये छूट भाइयों हमारे जिलों में पश्चिमी यूपी के क्षेत्र को बाहर रख दिया था। उन्होंने कहा था बुंदेलखंड में लगाएगा उद्योग, उसको छूट मिलेगी। पूर्वांचल में लगाएगा उद्योग, उसको छूट मिलेगी। मध्य यूपी में कोई उद्योग लगाएगा, उसको छूट मिलेगी। लेकिन आगरा की जमीन पर आकर उन्होंने आगरा का जिक्र नहीं किया, पश्चिमी यूपी का जिक्र नहीं किया। ये हमारे साथ, हमारे देश के, प्रदेश के राज्य के साथ बड़ा बड़ा धोखा है। क्योंकि यहाँ के लोग, देश की राजधानी हमारे करीब, यहाँ की जमीन अच्छी है, पानी अच्छा है, यहाँ के लोगों की क्षमता है, लेकिन पक्षपात होता है। वकील है, अच्छी संख्या में वकील आगरा में रहते हैं, काम करते हैं, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में हमें हाई कोर्ट की बेंच मिल जाए। सहारनपुर का आदमी जाता है इलाहाबाद, उसके लिए 700-800 किलोमीटर दूर है। वादकारियों को कितना बड़ा खर्चा देर करना पड़ता है। तो ये मैं समझता हूं कि उचित मांग थी। चौधरी साहब ने पहल करी, कानून मंत्री से मिले, कानून मंत्री ने प्रस्ताव रखा, यूपी के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, पूछा कि आप जमीन दें, आप प्रस्ताव दें, ताकि हम अपनी मोहर लगा सकें और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करा सकें। लेकिन क्या यूपी की सरकार ने जवाब दिया? अब तक भी कोई जवाब नहीं दिया। ये हम और आपको देखना हो, कैसे ऐसे काम चलने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता, पूर्वांचल का क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, वहां कोई निवेश करेगा तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन वहीं हमें सोचना होगा, हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, अपने लोगों को बढ़ाना होगा, अपने परिवार, अपने कुनबे को मजबूत करना होगा, अपनी सोच और विचारधारा को कायम रखना होगा। और इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, आपका समर्थन मांगने। बात बड़ी बड़ी होती है और कहते हैं कि चौधरी साहब की विचारधारा बहुत बड़ी थी, ठोस थी, उनकी विरासत बड़ी थी, ये सत्य है। लेकिन उनकी विरासत कौन संभाल सकता है? कौन संभाल सकता है उनकी विरासत? उनकी विरासत की संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। उनकी इस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। हर एक वो व्यक्ति जो चौधरी साहब का अनुयायी अपने आप को कहता हो, जो ईमानदारी को पसंद करता हो, जो राजनीति में स्वच्छ राजनीति की एक नए दौर को स्थापित करने का संकल्प लेता हो, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चौधरी साहब के दिखाए गए रास्ते पर चल के इस देश को उन्नति और खुशहाली की ओर ले जाएं। हमें सोचना होगा। मैं आज आपके बीच में आया हूं, इस उम्मीद के साथ आया हूं कि आप मेरा साथ दोगे और मैं आपका साथ दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। हमारे साथ
तो फिल्म की टिकट खरीद सकते थे। एक तरफ लोग दुखी हो, किसान दुखी हो, एक तरफ आग जल रही हो धार्मिक उन्माद की, और दूसरी तरफ आप महोत्सव के नाम पे नंगा नाच कराते हैं। ये हम सब देख रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। मैं ये भी जानता हूं कि आगरा की जमीन पे ये आयोजन हो रहा है। यहां आलू की बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ओलावृष्टि का प्रभाव बहुत खराब पड़ा है फसल पर। मैं पूछूंगा जितने लोग यहाँ हैं, क्योंकि ये देश टीवी स्टूडियो में जो लोग बैठे होते हैं उनसे नहीं चलता, जो धरातल पे पसीना खून पसीना बहाकर हमने देश बनाया जो किसानी करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ओलावृष्टि का क्या खराब प्रभाव, क्या असर पड़ा है खेती पर? नुकसान है? क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि आया? लोकदल के प्रतिनिधि, चौधरी साहब के अनुयायी, सुन लो, सरकार को घेरना पड़े तो घेरेंगे, लेकिन जो किसानी करता है उसका ये नुकसान नहीं होने देना। ये लोग कहते हैं कि नहरें चल रही हैं, सरकार कहती है कि नहरें चल रही हैं। तेल तक पानी पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। मेरी जानकारी में है कि एकमातपुर तहसील में नहर टूट गई, और सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है, जगह जगह यही हो रहा है। हजारों बीघे जो हमारी खेती थी कब बेकार हो गई। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है, ये सरकार की नाकामी। मैं आज आपके बीच में संकल्प लेता हूं, लोकदल परिवार के ओर से ले रहा हूं कि जहां कहीं भी अन्याय होगा हम लड़ेंगे। किसान को लागत अनुसार लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए जिस तरह से पहले कदम उठाएं, उसी ढंग से उस सोच को आगे बढ़ाते हुए लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि राज्य के नौजवानों के लिए इस क्षेत्र